हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. टुडे आई हैव ब्रॉट a new lesson for grammar, that is the video of part 4. This video is based on question bank of class 11th and the question bank is issued by Madhya Pradesh Board of Secondary Education 2021-22. This video is very useful for the student of MP board and the student of CBSE board also. In this video we will cover the examples of do as directed and all the classes of 9th, 10th, 11th, 12th and the student who are preparing for the competitive exams, they will get benefit from this video. So let's start. The question in the question bank, do as directed is given under question number 7 और do as directed के 5 क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, पर उन एक एक नंबर को पाने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी. देखते हैं. पहला क्वेश्चन है वी डिड इट. हमें इसे चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव. सेंटेंस दिया वी डिड इट, हमने इसे किया. यहाँ देखें, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट या नो का यूज़ करना होता है. तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है. जब अकेला नहीं आता तो उसके साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. तो डिड के साथ हमने लगा दिया नॉट और ये जो मेन वर्ब डिड था इसका डिड जो आ गया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में और ये ओरिजिनल रूप में अपने डू में आ गया है. तो ये सेंटेंस हो गया वी डिड नॉट डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीचेस इंग्लिश. चेंज इनटू नेगेटिव. नेगेटिव जब भी बनाना है, मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले ये पहचान करें कि जो दिया गया सेंटेंस है वो किस टेंस का है. तो यहाँ देख रहे हैं ये दिया गया सेंटेंस हमारा जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगता है वर्ब में. तो जहाँ एस या ई एस है उसको हटाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग करेंगे और डज के साथ नॉट लगा देंगे और जो टीच है जो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी. सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश. ये यहाँ पे जो टीच के साथ ई एस लगा था ये ई एस आ गया डू के साथ, तो ये हो गया डज. नॉट कभी भी अकेले नहीं आता तो डज हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया नॉट और जो मेन वर्ब है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गई. नेक्स्ट सेंटेंस है राजा क्राइड फॉर मिल्क. इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट. राजा क्राइड फॉर मिल्क. यहाँ पे देखें क्राइड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया राजा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब है क्राई, उसमें एस या ई एस लगा दिया तो क्राइज हो गया. फॉर मिल्क. देखें जब भी हम एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है. जो चेंज आता है वो आता है वर्ब में. तो क्राइड चेंज हो गया क्राइज में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या ई एस लगा है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल. इसका हमको वॉइस चेंज करना है. जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम पहले ये देख लें कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है ना. तो दे हमारा हुआ सब्जेक्ट, आर हुआ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म हुआ और फुटबॉल हुआ ऑब्जेक्ट. तो जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन
वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस चेंज में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखें ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल था वो यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फुटबॉल के हिसाब से इज एम आर में से इज हो जाएगी, ये आईएनजी हटाने के लिए लगाएंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले का प्लेड हो गया, एक प्रीपोजिशन जुड़ेगी बाय और जो सब्जेक्ट है यानी दे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। देखें फुटबॉल उठ के सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, दे ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव रूप में देम हो गया है। हेल्पिंग वर्ब जो लग रही है यहाँ पे दे के हिसाब से आर लगी थी, तो जब वॉइस चेंज होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से इज लग गया, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है ही मेक्स नाइस टी। यहाँ पर भी हमको वॉइस चेंज करना है, वही रूल होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसको जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना। तो देखते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा यानी टी आ जाएगा सामने, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यानी इज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेक मेड मेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, एक प्रीपोजिशन लगेगा तो बाय हो जाएगा और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा यानी ही का हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस हो जाएगा टी इज़ मेड बाय हिम। देखें टी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम हो गया, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी, सब्जेक्ट के बाद इज लगा दिया टी के हिसाब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड हो गई, एक प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस हुई बाय, टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। ये जो सेंटेंस दिया है हमें दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है नाइदर नॉर से, कंबाइंड यूजिंग नाइदर नॉर। तो देखें जो चीज़ें कॉमन हैं, देखें सीता के लिए ही शी यूज़ किया गया है तो हम एक बार सीता यूज़ करेंगे और एक डज नॉट के लिए हम नाइदर यूज़ करेंगे और दूसरे डज नॉट के लिए हम नॉर यूज़ करेंगे। तो जो कॉमन चीज़ है वो निकाल लिए पहले सीता, डज नॉट की जगह आ गया नाइदर। अब यहाँ पे डज जो है डज में से ई एस लगा हुआ है वो हट रहा है तो वो ई एस जुड़ जाएगा सिंग में, तो ये हो जाएगा सिंग्स। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, यहाँ का भी डज का जो ई एस है वो डांस में जुड़ जाएगा और डज नॉट की जगह हो जाएगा नॉर। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। सेंटेंस को हमें टू को रिमूव करते हुए सो दैट का यूज़ करते हुए रीराइट करना है। तो जहाँ पे TOO है उस स्थान पे आ जाएगा सो और जहाँ पे TO2 है वहाँ पे आ जाएगा दैट ही कैन नॉट। एक बात ध्यान रखें कि मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, यहाँ पे कहीं पे भी नॉट नहीं है, लेकिन सेंटेंस हमको जो सेंस दे रहा है, अर्थ दे रहा है वो क्या है, मोहन इतना कमज़ोर है कि वह बैग नहीं उठा सकता। तो कि वह नहीं उठा सकता उसके लिए जोड़ना पड़ेगा कैन नॉट, तो ये हो जाएगा मोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग। मोहन इतना कमज़ोर है कि वह अपना बैग नहीं उठा सकता। सॉरी यहाँ पे हिज नहीं होगा, दिस होगा, दिस बैग। नेक्स्ट है ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। ये एक कहावत है, इस कहावत को यानी यहाँ पे वैसे तो कहा जाए ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, जम्बल्ड वर्ड्स हैं यानी बिखरे हुए अव्यवस्थित विदाउट सीक्वेंस वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो ये एक प्रोवर्ब है, वो कहती है
एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब फल खाएं, डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। नेक्स्ट है, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। हमको इफ को हटाते हुए अनलेस का यूज करना है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज करेंगे, इफ को हटाएंगे। तो अब पहले दोनों का अर्थ जान लें। इफ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो यदि हम इफ को हटा रहे हैं और अनलेस को लगा रहे हैं, तो इफ अकेला हट रहा है यानी यदि हट रहा है, उसके साथ नहीं हट रहा है। जब हम अनलेस यानी यदि नहीं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इफ के साथ हमको नॉट को भी हटाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट नाउ, यानी इफ भी हटेगा और डज नॉट भी हटेगा। अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। यदि राजेश अभी काम नहीं करता है, यदि नहीं अनलेस में है शामिल, ही विल लूज एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा। नेक्स्ट है, शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। वह कड़ी मेहनत कर रही है, वह नीट एग्जामिनेशन पास करना चाहती है। क्रैक करना यानी यहाँ पे उत्तीर्ण करना है, क्रैक यानी तोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्रैक यानी पास करना, उत्तीर्ण करना। हमको टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए सेंटेंस कंबाइन करना है। टू प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। शी इज़ वर्किंग हार्ड, क्यों मेहनत कर रही है। टू क्रैक द, यहाँ पे शी वांट्स को रिमूव कर देंगे और इस फुल स्टॉप को भी हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। शी वर्क्स हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। यहाँ पे टू प्लस वर्ब को हम इन्फिनेटिव कह रहे हैं। नेक्स्ट है, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। अब अपन देखें यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है बोथ एंड से। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड। बोथ यानी दोनों, एंड यानी और। तो यहाँ देखें, पवन यहाँ कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है और इसकी वर्ब स्पीक्स कॉमन है। चेंज क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वह चेंज है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में फ्रेंच ऑब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस में इंग्लिश। तो पवन दोनों ही चीज़ें बोल देता है, क्या क्या, फ्रेंच भी और अंग्रेजी भी। तो जो चीज़ें कॉमन है पहले हम उनको ले लेंगे, तो कैसा हो जाएगा, पवन स्पीक्स। पवन स्पीक्स, पवन बोल सकता है, क्या बोल सकता है, दोनों, बोथ यानी दोनों, फ्रेंच एंड इंग्लिश। जब दो सेंटेंस हमें जोड़ने होते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि उसमें जो कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन चीज़ों को हम एक साथ लिख लेते हैं और उसके बाद हम कंजंक्शन का यूज़ करते हुए अन्य चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क। वह व्यक्ति 2 दिन से नहीं आया, वह दूध लाता है। तो यहाँ देखें, कंबाइन द टू यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है रिलेटिव क्लॉज के द्वारा। रिलेटिव क्लॉज यानी हु, दैट, विच, ये जो है रिलेटिव क्लॉज के कंजंक्शन है। तो वह व्यक्ति जो दूध लाता है, तो यहाँ पर जो के लिए यूज़ होगा हु। द मैन और ही, ये एक ही व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो दूध लाता है। तो क्या हो जाएगा, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, व्यक्ति जो दूध लाता है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को जोड़ दिया, यहाँ पे हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, वह 2 दिनों से नहीं आया है। व्यक्ति जो दूध लाता है वह 2 दिनों से नहीं आया है। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा, हु ब्रिंग्स मिल्क, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मेन क्लॉज है। नेक्स्ट है, द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द। यहाँ पर ये देखें कि सारे के सारे वर्ड्स जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको हमें कंबाइन करना है सही सीक्वेंस में जमाते हुए। तो सही तरीके से रीअरेंज जब हम करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस को
फ्रेम करने के लिए ज़रूरी होता है सब्जेक्ट के बारे में जानना। तो हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिमालय। हिमालय ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो हमेशा ये आएगा द के साथ, तो ये हो जाएगा द हिमालय। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा इज। द हिमालय इज, हिमालय है, कैसा है? यहाँ पे देखें हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा। अब सबसे ऊंचा यानी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आना चाहिए द, तो हमारे इतने वर्ड्स जम गए। द हिमालय इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है? माउंटेन। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो सेंटेंस हमारा अरेंज हुआ, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस अरेंज करने का सबसे सही तरीका है, सबसे पहले ये देखें कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम द हिमालय के बारे में। फिर आता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, तो पूरे में आगे से पीछे तक घूम के देख लें कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, तो वो आ गई हमारी इज। हिमालय है, अब क्या है, कैसा है? तो वो हमको यहाँ पे उसकी क्वालिटी नज़र आ रही है हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री कभी अकेले यूज़ नहीं होती, द लगता है, तो हमने उसके पहले द लगा लिया, द हाईएस्ट। अब द हाईएस्ट क्या है? माउंटेन है। फिर जो रिमेनिंग वर्ड हैं उनको हम सही सीक्वेंस में जमा लेंगे और ये हो जाएगा द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। यदि वो अच्छे से काम करते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। अब हमको इफ़ की जगह पे अनलेस यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पे इफ़ एक सेंटेंस में है, एक पोर्शन में है, और नॉट दूसरे पोर्शन में है, जबकि हमको अनलेस जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पर हमको यदि नहीं, इफ़ यानी यदि और नहीं यानी नॉट, ये दो डिफरेंट पोर्शन में है, पर जब हम अनलेस यूज़ कर रहे हैं तो ये एक ही जगह जा रहा है। तो हमको यदि हमारा नहीं यहाँ जुड़ गया तो यहाँ से हमको नॉट रिमूव करना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा अनलेस दे वर्क हार्ड वर्क प्रॉपरली, यदि वह अच्छे से काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये नॉट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये इफ़ और नॉट हटेगा तभी हम अनलेस को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, वह बहुत गरीब है। यहाँ पे TWO मतलब एक्सट्रीम बता रहा है, वह इतना गरीब है कि अपनी फ़ीस नहीं दे सकता। तो जहाँ टू है ये नेगेटिव सेंस देता है, तो इसको हमको टू रिमूव करके सो दैट यूज़ करना है। तो जहाँ TWO है वहाँ तो सो आ जाएगा, पर दैट के साथ हमको ही कैन नॉट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि अपनी फ़ीस नहीं दे सकता। नेक्स्ट है सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कुछ लोग अमीर होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं होते हैं। ये ध्यान रखें जब हमें सेंटेंस कनेक्ट करना होता है सुटेबल कंजंक्शन से, कंजंक्शन यानी योजक शब्द, जोड़ने वाला शब्द, तो जब हम समान तरीके की चीज़ें जोड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव जोड़ते हैं तो एंड से जुड़ता है, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं तो हम बट से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टर जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका मूड कैसा है। यहाँ पे सम पीपल आर रिच, तो ये तो पॉजिटिव बात है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है कि आप धनी हैं। दे आर नॉट हैप्पी, पर वो खुश नहीं है, खुश नहीं होना ये नेगेटिव बात हुई। तो दो विपरीत चीज़ों को जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे बट से। सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, कुछ लोग अमीर हैं पर वे खुश नहीं हैं। द बॉय इज़ माई कज़िन ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, लड़का मेरा कज़िन है, कज़िन यानी चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई। ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, वह लाल शर्ट पहने हुए है।
कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज यानी हमको इस लड़के में और इस ही में संबंध बताना है। रिलेटिव यानी संबंध बताना, क्लॉज यानी उपवाक्य। तो जब हम नाउन को या किसी व्यक्ति का संबंध बताने चाहते हैं तो हमको हु, WHO, हु से संबंध बताएं। अच्छा, हु जब हम इंट्रोगेटिव सेंस में लेते हैं तो हु का अर्थ होता है कौन, पर जब हम उसे कनेक्टर के सेंस में लेते हैं तो हो जाता है जो। द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कजिन। लड़का जिसने लाल शर्ट पहनी है इज़ माई कजिन। अब देख रहे हैं हम द बॉय और इज़ माई कजिन। द बॉय को हमने फर्स्ट पोर्शन में रखा है, इज़ माई कजिन को हमने लास्ट पोर्शन में रखा है, बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है रिलेटिव क्लॉज। तो ये जो अंडरलाइन वाली चीज़ है, मतलब कंजंक्शन से लेके जो दूसरे वाले सेंटेंस का अंतिम हिस्सा, वो उतना हमारा जो होगा वो रिलेटिव क्लॉज होगा। लड़का जिसने लाल शर्ट पहनी है, तो जिसने लाल शर्ट पहनी है ये आपका हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज। हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कजिन। नेक्स्ट है इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ। हाँ, जब भी सेंटेंस हमको अरेंज करना हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट होगा उसमें सबसे पहले या तो WH वर्ड आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जब WH वर्ड आ गया है तो हम पहले WH वर्ड को रखेंगे, तो ये हो जाएगा हाउ। हाउ के साथ मैनी या मच तो हो जाएगा मैनी। हाउ मैनी, हाउ मैनी यानी कितने, तो कितने क्या, बुक तो हो नहीं सकती, कितने यानी एक से ज़्यादा बुक सिंगल में है, तो हाउ मैनी क्या होगा, पेजेस। हाउ मैनी पेजेस। फिर हेल्पिंग वर्ब बजाएगा आर, हाउ मैनी पेजेस आर। अब बचा क्या, देयर इन दिस बुक। सेंटेंस अरेंज हो गया, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हाउ मैनी हो गया WH वर्ड, सब्जेक्ट हो गया पेजेस, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, ऑब्जेक्ट हो गया देयर इन दिस बुक। कितने पेजेस हैं इस बुक में। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये महामारी का समय चल रहा है, इट्स टाइम ऑफ पैंडेमिक, सो बी केयरफुल। और घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।